एक ऐसा बच्चा जो अपने स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर था क्योंकि उसका जन्म उस जाति में हुआ था जिसे समाज अछूत कहता था। लेकिन वही बच्चा एक दिन इतना बड़ा बना कि उसने उस समाज की नींव ही हिला दी जिसने उसे नीचा दिखाया था। नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार था, एक क्रांति था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मे अम्बेडकर बचपन से ही भेदभाव का शिकार होते रहे, लेकिन उनके भीतर एक आग थी, कुछ बदलने की, कुछ कर दिखाने की। उनके पिता फौज में थे और पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त थे। भीमराव ने स्कूल की हर बंदिश को तोड़ते हुए मैट्रिक पास की और फिर कॉलेज गए, जहां उन्हें पानी तक नहीं छूने दिया जाता था। लेकिन उनका सपना बड़ा था। वो अमेरिका पहुंचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वो सिर्फ पढ़ने नहीं गए थे, वो समझने गए थे कि समाज कैसे चलता है और कैसे बदला जा सकता है। जब वो भारत लौटे तो सिर्फ डिग्रियां नहीं लाए, वो लाए एक सोच, एक आवाज जो दबे कुचले हर इंसान के लिए थी। अंबेडकर ने समाज की उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसमें जन्म से इंसान की कीमत तय होती थी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। वो कानून के सबसे बड़े झांता बने और आजाद भारत के संविधान निर्माता। जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने कहा, अब इस देश में सब बराबर होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अछूत नहीं। अंबेडकर ने न सिर्फ एक संविधान दिया बल्कि एक आंदोलन खड़ा किया, दलितों को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने हक के लिए खड़े होने की प्रेरणा। उन्होंने खुद बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। डॉ अम्बेडकर का जीवन ये साबित करता है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी सरहद रोकी नहीं जा सकती। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। हर उस आवाज में जो बराबरी की बात करती है, हर उस आंदोलन में जो इंसाफ की मांग करता है। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की गहराइयों में ले जाने वाली कहानियां पसंद है तो द स्टोरी टेलर हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और दौर, एक और किरदार के साथ।